और कहीं ना कहीं जो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि जो न्यूज़पेपर एज ए न्यू एस्पायरेंट 3 से 4 घंटे में पढ़ेगा, इस वीडियोस के माध्यम से वो काफी जो है टाइम अपना सेव कर सकता है। ऑन एन एवरेज मान के चलिए कि 1 घंटा से 1.5 घंटा शुरू में लगेगा, और जैसे जैसे प्रिपरेशन को आप कंसिस्टेंसी से करते जाएंगे तो वो टाइमिंग जो लेस होता जाएगा, बिकॉज आपको ये क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमको न्यूज़ को जो है अपने सिलेबस से रिलेट करना है, और वो न्यूज़ जो है मेरे प्री और मेंस में क्या हेल्प कर सकता है और उससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो आई होप कि दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज सिलेबस और इसके साथ साथ आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप बेहतरीन होंगे और साथ साथ आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि दोस्तों इस कंप्लीट यूपीएससी की जर्नी में, सिविल सर्विस के प्रिपरेशन में एक कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी सारे जो न्यू एस्पायरेंट है 2023 का पेपर देख के और ज़्यादा कंफ्यूज है कि अगला जो हमारा रणनीति होना चाहिए 24 के लिए सिविल सर्विस का प्रीलिम्स एंड मेंस में, तो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाए, क्या वो इम्पॉर्टेंट मतलब के सोर्सेस होना चाहिए न्यूज़पेपर पढ़ने का, और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि स्ट्रैटेजी एंड प्लान क्या होना चाहिए। दोस्तों तो आज के इस पार्टिकुलर सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग रेलिवेंट बातें करेंगे, और साथ साथ ये चीज़ जरूर आपको बताएंगे कि आप इस जर्नी में कंसिस्टेंट कैसे रहें और साथ साथ खुद को मोटिवेट कैसे रखें। देखिए दोस्तों, सिविल सर्विस का जो जर्नी होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी मतलब कि एक्स्ट्रा लेवल पे होता है। अगर कोई बंदा या बंदी इस पार्टिकुलर एग्जामिनेशन को देने के लिए सोच रहा है 2024 में, तो उसके लिए आज से और अभी से एक क्लियर कट ये मैसेजेस है कि आप सबसे पहले क्या कीजिए कि यूपीएससी सिविल सर्विस का जो सिलेबस है उसको गो थ्रू अच्छे से कीजिए। सिलेबस जब तक आपको मेमोराइज नहीं हो पाएगा तब तक आप इस एग्जाम को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लास्ट ईयर पेपर क्वेश्चन, मतलब के कहने का मतलब ये है लास्ट ईयर पेपर का कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से अगर मान लीजिए आप कार ड्राइव कर रहे हैं और उस कार ड्राइव करने में कई सारा जो छोटा छोटा इक्विपमेंट्स होता है, ब्रेक से लेकर एक्सीलरेटर तक, देन इसके साथ साथ और भी जो छोटा छोटा स्टीयरिंग हो गया, इंजन हो गया, इसी तरह यूपीएससी की जर्नी में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है दोस्तों वो आपका 2 चीज़ है। फर्स्ट वन आपका जो है इसका सिलेबस, और सेकंड वन है आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स। इन दोनों पोर्शन से आपको ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि यूपीएससी एक्चुअल में चाहता क्या है। देखिए दोस्तों, यूपीएससी में क्या है कि देयर आर नंबर ऑफ सोर्सेस जो आप पढ़ सकते हैं, मतलब रिसोर्स का भी कमी नहीं है। देयर आर नंबर ऑफ यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स, नंबर ऑफ कोचिंग सेंटर्स, बट सवाल ये है दोस्तों कि आपका वीक पॉइंट एंड आपका स्ट्रेंथ जो पॉइंट्स है वो आप खुद समझ सकते हैं। इसीलिए जितना आप लिमिटेड रखिएगा अपने इस प्रिपरेशन में सोर्सेस को, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और कहीं ना कहीं आप रिविजन्स को बार बार मल्टीपल टाइम्स तक करते रहिएगा। तो मेरा जो फर्स्ट सजेशन है आपके साथ, अगर आप प्रिपरेशन में आ रहे हैं तो सबसे पहले आप सिलेबस देखिए, सिलेबस को प्रिंट करवाइए, और जहां पर भी आप बैठ के पढ़ते हैं या लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो अपने सिलेबस को प्रिंट करके चिपका दीजिए और उसको मेमोराइज कीजिए दोस्तों थोड़ा थोड़ा। और अलग अलग जो कंटेंट होता है GS 1 में, GS 2 में, मैं वो भी डिस्कस करूंगा आज, और इसके साथ साथ GS 3 एंड देन GS 4 ऑप्शनल पेपर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एक अलग सा सेशन आएगा हमारे साथ। आपका करंट अफेयर्स जो आज मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा आपके साथ, और सबसे इंपॉर्टेंट आज का जो डिस्कशन है वो न्यूज़पेपर तो पढ़ा जाएगा, बिकॉज आप सुनते होंगे कि द हिंदू पढ़ा जाए या फिर एक्सप्रेस पढ़ा जाए। द हिंदू में क्या इंपॉर्टेंट है या एक्सप्रेस में क्या इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि न्यूज़ में क्या इंपॉर्टेंट है, और उस पार्टिकुलर न्यूज़ के सेक्शन से क्या क्या रेलिवेंट टॉपिक्स आपको नोट्स मेक करना है, और इसके साथ साथ रिविजन्स कैसे देना है। इन्हीं सारी चीज़ों को आज इसके सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि न्यूज़पेपर में एक जो एडिटोरियल सेक्शन होता है, चाहे वो द हिंदू का हो या फिर इंडियन एक्सप्रेस का हो, तो मेरा एक छोटा सा रिकमेंडेशन है पहला कि द हिंदू का जो एडिटोरियल सेक्शन है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एक्सप्रेस का जो एक्सप्लेन्ड सेक्शन है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों न्यूज का एक अलग अलग जो है आपका न्यूज़पेपर का अलग अलग जो है क्रिप्स एंड कंसाइज वे है पढ़ने का। अगर आप एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड सेक्शन देखते हैं तो इसमें जो भी इशू चल रहा है दोस्तों, एज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मणिपुर का इशू चल रहा है, इधर रिसेंट में मान लीजिए कि आपका दिल्ली का फ्लड, इसके साथ साथ पंजाब में जो फ्लड आया उसका इशू चल रहा है, ऐसे नंबर ऑफ इश्यूज है। तो एक्सप्लेन्ड सेक्शन में क्या होता है, उस पार्टिकुलर इश्यूज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, करंट का सीक्वेंस है, राइट नाउ भारत का चैलेंजेस क्या है, इसके साथ साथ इंपैक्ट क्या पड़ सकता है, और लास्ट में आपका वे फॉरवर्ड है। और अगर हम बात करेंगे एडिटोरियल सेक्शन का द हिंदू के पेपर में, तो कई सारे जो है बेहतरीन एडिटर हैं, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल सुहासिनी हैदर जी हो गई, इसके साथ साथ एक्सप्रेस
के भी कई सारे बेहतरीन एडिटर हैं, जैसे एज फॉर एग्जांपल सी राजा मोहन जी, पी चिदम्बरम जी, देन इसके साथ साथ विवेक देबरॉय जी का काफ़ी बेहतरीन आर्टिकल्स आता है। तो ऐसे अलग अलग चीज़ों को फिल्टर करने के साथ आपके साथ आज शेयर किया जाएगा। इस वीडियोस को एंड तक जरूर आप देखिएगा, बिकॉज देखिए जैसे ये प्रिपरेशन आपका कंसिस्टेंसी मैटर करता है, इसी तरह से इस वीडियोस में भी आपको एंड तक रहना होगा, बिकॉज कई सारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एक साथ हम नहीं बोल पाएंगे, काफ़ी सारा जो पॉइंट है धीरे धीरे आएगा, थोड़ा थोड़ा आएगा, और ये कंप्लीट वीडियोस में मैं आपके साथ ये जरूर आश्वासन दूंगा कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने का मौका जरूर मिलेगा दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, और उसके साथ सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि किस तरह से न्यूज़पेपर पढ़ा जाए, क्या वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिमेंबर रखा जाए, सिलेबस का कितना इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कितना इंपॉर्टेंट है, और न्यूज़पेपर जो हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए सुनते हैं इस चीजों को। द हिंदू में देख लीजिएगा आप साथ साथ दोस्तों कि एक तरफ आपका द हिंदू का न्यूज़पेपर है, और एक तरफ आप देख सकते हैं, एक तरफ आपका द हिंदू का न्यूज़पेपर है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेन यानी कि इंडियन एक्सप्रेस का सेक्शन है। इन दोनों के बीच में कई सारा कंपैरिजन भी है और कई सारा डिफरेंसेस भी है, कैसे कैसे कहां से क्या पिक्स करना है, और इसके साथ साथ क्या वो इंपॉर्टेंट सोर्सेस होगा, वो भी चीज़ हम लोग देखेंगे अच्छे से। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे न्यूज़पेपर के एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग का, तो अगर हम बात करें कि आपको द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना है तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है इसका अंडरस्टैंडिंग है। जैसे एज फॉर एग्जांपल एक तो है आपका इंट्रोडक्शन पेज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके साथ आपका फ्रंट पेज, नेशनल देन इंटरनेशनल, ओपिनियन एंड एडिटोरियल्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, स्पोर्ट्स और साइंस एंड एग्रीकल्चर। ये कुछ सीक्वेंस है द हिंदू न्यूज़पेपर का कंप्लीट दोस्तों, जिसमें आपका फ्रंट है नेशनल, इंटरनेशनल, ओपिनियन एंड एडिटोरियल्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, स्पोर्ट्स एंड साइंस एंड एग्रीकल्चर्स। अब आपको इस पार्टिकुलर कंटेक्स्ट में सबसे रेलेवेंट चीज वो देखना होगा जो आपके सिलेबस को और प्रीवियस ईयर पेपर को टच करता है। तो जैसा कि दोस्तों यहां पर आप देखिए पहला पॉइंट, दूसरे नंबर जो पॉइंट है आपका इंट्रोडक्शन का जो पॉइंट है, इसको आप जरूर एक बार गो थ्रू कर लीजिए कि हमारे देश और विदेश में क्या क्या न्यूज चल रहा है, तो फ्रंट पेज देखना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन आपका है नेशनल जो आपका पेज है, जिसमें भारत के बारे में, अलग अलग जगहों के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ रहेगा, कोई डेवलपमेंट हुआ, जैसे एज फॉर एग्जांपल कल के दिन चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ हमारा साउथ पोल मतलब के साउथ पोल से जो भी है। सो ओवरऑल इस तरह का अलग अलग जो है नेशनल पर्सपेक्टिव पे न्यूज होते रहता है। तो आपको हमेशा ये रहना है कि सिलेबस से किस तरह से ये रेलिवेंट है और सिलेबस को स्टिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। इसके बाद आपका इंटरनेशनल न्यूज, जैसे एज फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट में मोदी जी जो है फ्रांस गए, तो भारत और फ्रांस का क्या रिलेशन है, और अगर कुछ न्यू एग्रीमेंट हो गया होगा तो वहां से फिर आपको वो पिक करना होगा लाइन, क्या राइट नो चैलेंजेस है। तो ये सारा कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं इंटरनेशनल लेवल पे। ओपिनियन एंड एडिटोरियल सेक्शन विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज देखिए ओपिनियन सेक्शन में क्या है, जैसा कि दोस्तों आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है पता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी आपके मतलब कि पूरे होल प्रिपरेशन में आ जाना चाहिए कि आपका थिंकिंग, आपका बिहेव, आपका टॉकिंग, देन आपका लोगों से मिलना, बात करना, एक इंटेलेक्चुअल जो पर्सन होता है, सिविल सर्वेंट जो रहते हैं नॉर्मल, उस तरह का थिंकिंग डेवलप करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मेंस के पेपर में स्पेशली क्या होता है कि वे फॉरवर्ड का जो सेक्शन होता है, तो वहाँ पर ओपिनियन जो पेज है जिसमें काफ़ी सारे जो बड़े लेवल पे एडिटर होते हैं द हिंदू के या फिर एक्सप्रेस के, वो अपना व्यू लिखते हैं किसी भी खास सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ पे, पॉलिटिकल इश्यूज़ पे, और उसमें अगर आप अपना ओपिनियन को डेवलप कीजिएगा इन सारे एडिटर्स को पढ़ के, तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन जो है अपने वर्ड में एक आंसर राइटिंग आप कर पाएंगे। इसीलिए एडिटोरियल और ओपिनियन सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। इसके बाद इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस का सेक्शन, देन इसके बाद स्पोर्ट्स। देखिए स्पोर्ट्स का जो सेक्शन है, तो आपको हमेशा ये चेक करना है स्पोर्ट्स एथिक्स जो GS4 में कनेक्ट होगा, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एज फॉर एग्जांपल ICC, BCCI, तो इसमें कोई अगर लॉ आ रहा है, कोई एक्ट आ रहा है, कोई पॉलिसीज आ रहा है, तो वो चीज़ चेक करना होगा। कभी कभी प्रीलिम्स में भी देखा गया है कि स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हुआ है, तो वहाँ से भी कभी कभी जो है क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, ठीक है।
प्रीलिम्स में, नॉट इन मेंस। मेंस में ऑलवेज फोकस होना चाहिए कि मान लीजिए कि अगर कोई लॉ है तो उसका राइट नाउ चैलेंजेस क्या है, इंप्लीमेंट कैसे होगा, एग्जीक्यूट कैसे होगा, इसके साथ साथ भारत सरकार कौन कौन सा प्रोग्राम चला रही है, इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, और कीवर्ड पे मेन फोकस करना होगा आपको मेंस में। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, साइंस एंड एग्रीकल्चर। देखिए साइंस का जो पोर्शन है ये टोटली करंट बेस्ड है, और कहीं ना कहीं मेरा जो सजेशन है आपके साथ साइंस के रिगार्डिंग वो द हिंदू एडिटोरियल और साथ साथ द हिंदू न्यूज़पेपर पे आप स्टिक रहें। एक कोई भी अच्छा सा कोचिंग का मटेरियल का नोट्स आप ले लें सिलेबस से रिलेटेड, और उसमें जो जो टर्म है साइंस एंड टेक में, जैसे एज फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इसका मीनिंग आप गूगल कर ले, वहां से वो निकाल ले। राइट नाउ क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या चैलेंजेस है, इसके साथ साथ भारत सरकार कौन कौन सा प्रोग्राम चला रही है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। देखिए अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स का न्यूज़पेपर को पढ़ने से पहले, तो सबसे पहला जो टिप है आपका न्यूज़पेपर को पढ़ने से पहले, तो मैंने बताया दो चीज़, पहला सिलेबस, दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर्स, और देन उसको मेमोराइज करके फिर न्यूज़पेपर पे आइएगा तो अब आपको ज़्यादा अच्छे से अच्छा फायदा होगा, पहला पॉइंट। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है कि अब न्यूज़पेपर जो पढ़ा जाए तो कहाँ कहाँ कौन कौन से एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए, और इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट सिलेबस को GS1 से GS4 तक का। ठीक है, देखिए नेवर फोकस ऑन पॉलिटिकल न्यूज। देखिए कोई भी अगर पॉलिटिकल न्यूज चल रहा है कि इसका परिवार यहाँ चला गया, उसका परिवार वहाँ चला गया, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। पॉलिटिकल न्यूज पे कभी भी फोकस हम लोगों को नहीं करना है। हाँ, इंडियन पॉलिटी का कोई अगर न्यूज है तो जैसे एज फॉर एग्जांपल कोई लॉ आ गया, कोई एक्ट आ गया, कोई बिल अगर आने वाला है इन फ्यूचर, या मान लीजिए कि रिसेंट में अभी जैसे कि राहुल गांधी का डिफेमेशन जो केस चल रहा है, तो डिफेमेशन केस का शुरुआत कब हुआ था, इसके साथ साथ क्या राइट नाउ चैलेंजेस हमारे साथ हैं, देन इसके साथ हमारे संविधान में डिफेमेशन को लेकर के किसी भी MP के रिगार्डिंग क्या बातें लिखा हुआ है, तो उस पार्टिकुलर न्यूज़ को इश्यूज समझिए कि राइट नाउ इशू हमारे साथ क्या है। करंट अफेयर में या न्यूज़पेपर में क्या होता है कि न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका इशू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने एक वीडियो बनाया था कि मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो होता है रैदर देन जो इश्यूज है, मतलब कि इशू आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और भारत सरकार के साथ राइट नाउ चैलेंजेस क्या है। अब देखिए डिफेमेशन जो केस है, तो एक MP को प्रिविलेज मोशन के थ्रू आर्टिकल 105 में साफ साफ लिखा हुआ है, जो ऑलरेडी आप पढ़े हुए पॉलिटी में। तो एक आपका हो गया डायनेमिक पार्ट जो रिसेंट केस चल रहा है मोदी सरनेम का, और एक आपका स्टैटिक पार्ट हो गया जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो इन दोनों पोर्शन को कनेक्ट करना होगा दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पॉलिटिकल जो न्यूज़ है उससे आपको दूर रहना है, पहला ट्रिप। नेक्स्ट वन आपका है नेवर रेड पॉलिटिकल रिमार्क्स। पॉलिटिकल जो रिमार्क्स का जो न्यूज़ होता है वो हमारे एग्जामिनेशंस के लिए कोई भी रेलेवेंट नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, सबसे पहली बात। तो सेकंड टिप्स आपको रिमेंबर रखना है। थर्ड वन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज फोकस ऑन सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज, यानी कि जो भी सोसाइटी का और जो भी इकोनॉमिकल इशू चल रहा है हमारे देश में, वहां पर ज्यादा से ज्यादा आपको फोकस करना है। जैसे एज फॉर एग्जांपल वोमेन इश्यूज क्या चल रहा है, अब वोमेन इशू चल रहा है तो इसको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी सोचना है और आपको मेंस के भी पर्सपेक्टिव से सोचना है। अगर हम बात करेंगे मेंस में, तो वोमेन्स इश्यूज है तो क्या इश्यूज है, भारत सरकार के साथ सामने क्या चैलेंजेस है, इसके साथ साथ वोमेन एम्पावरमेंट होता क्या है ना, उसका एक बेहतरीन सा डेफिनेशन। देन इसके बाद हमारी जो गवर्नमेंट है वुमेन्स के रिगार्डिंग कौन कौन सा स्कीम चला रही है, तो अलग अलग आपको डायमेंशन देखना होगा। कौन कौन सा एक्ट ला चुकी है, जैसे एज फॉर एग्जांपल पॉक्सो एक्ट, तो कल्चरल एंगल, सोसाइटल एंगल, इक्वलिटी का एंगल, ये अलग अलग आपको डायमेंशन फिट करना होगा दोस्तों, जो भी इश्यूज चल रहा है नॉर्मली। इसके बाद आपका एजुकेशन हो गया, देन आपका हेल्थ हो गया, तो सारा चीज सेम है आपका। देखिए अगर आप एजुकेशन में भी देखेंगे, क्या देखेंगे, जैसे एज फॉर एग्जांपल न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया, देन इसके बाद एजुकेशन का रिफॉर्म्स कैसे हुआ था ब्रिटिश के शासन में, थोड़ा हिस्ट्री वाला एंगल जोड़ दीजिएगा। राइट नाउ कौन कौन सा प्रोग्राम चल रहा है वो थोड़ा सा एंगल जोड़ दीजिएगा। तो ये सारा कुछ आपका एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से हो गया। हेल्थ में भी सेम है, हेल्थ के रिगार्डिंग आपको पॉलिटिकल, आपको सोशल, आपको कल्चरल, हर एंगल जोड़ना होगा। और मान लीजिए कि रिसेंट में कोई अगर स्टेट हेल्थ में अच्छा कर रही है, बिकॉज हेल्थ क्या होता है, एक कंकरेंट लिस्ट में आता है, स्टेट और मतलब कि स्टेट सब्जेक्ट है कह सकते हैं हेल्थ। सो ओवरऑल हेल्थ के रिगार्डिंग फिर क्या है कि आपको वही पर्सपेक्टिव को फॉलो करना होगा कि सरकार कौन सा पॉलिसी लाई है, कौन सा इश्यूज है, चैलेंजेस अगर है तो उसको ओवरकम हम कैसे कर सकते हैं, राइट नाउ भारत सरकार के पास और क्या क्या टारगेट है करने का। तो ये सारा कुछ आपको एक छोटा छोटा एक मॉडल आंसर्स रेडी कर लेना पड़ेगा पहले से। तो इसीलिए इस पॉइंट्स को तो भूलना नहीं है बिल्कुल भी।
इसके साथ साथ आपका इंपॉर्टेंट जो है हमारे सोसाइटी में वल्नरेबल सेक्शन, यानी कि जैसे आपको याद होगा पीवीटीजीज के नाम से एक जो काफ़ी बेहतरीन हमारे देश में स्कीम आया है ना, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के नाम से, तो उसमें भी भारत सरकार काफ़ी बेहतरीन स्कीम योजना ला रही है, उसके लिए भी अच्छा काम कर रही है। तो इन सब चीज़ों को देखना होगा। पीवीटीजीज का मेन डेफिनेशंस क्या होता है, फिर वही हो गया आपका बॉडी सेक्शन में चैलेंजेस क्या है, इम्पैक्ट्स क्या है, वे फॉरवर्ड ओपिनियंस, बस वही सब है। देखिए हम लोग क्या है कि थोड़ा प्रेशर बना लिए हैं, इतना न्यूज़ है न्यूज़ है न्यूज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप अगर मान लीजिए अगर ढंग से सोचेंगे तो आपको क्लियरली ये समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी का जो डिमांड है बस उसके अकॉर्डिंग हमको चलना है, बाकी जो है सब फालतू का बात है। क्लियर बात, बाकी जो है सब फालतू का बात है। मेरा जो मेन काम का बात है वो सिलेबस है, और प्लस क्या है, मेरा जो मेन काम का बात है वो है आपका सिलेबस, और साथ साथ एक चीज़ क्या है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और बाकी जितना बात है सब फालतू का बात है, ये रिमेंबर रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन जो है आपका ऑलवेज फोकस ऑन इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। देखिए दोस्तों आपको पता है कि बार बार हम सिलेबस 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 हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर किसी के घर में हमको शादी में जाना है और हमको मान लीजिए सामने से इनविटेशन आया है, तो हमको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि जिस घर में हमको शादी में जाना है उस घर का एड्रेस पता होना चाहिए। अगर वो बिना एड्रेस का हमको बोल के गया कि आपके मतलब इनविटेशन है, और मान लीजिए फर्स्ट टाइम मुलाकात हुआ उनसे, तो आप ही बताइए हम कैसे पहुंच पाएंगे उनके पास। तो प्रिपरेशन में भी सेम कंडीशन है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि यूपीएससी चाहता क्या है आपसे। यूपीएससी को तो कुछ नहीं चाह रहा, ऐसा थोड़ी बोल रहा है बाबू ये कर वो कर, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। वो आपसे सिर्फ ये चाह रहा है देखिए बाबू मेरा सिलेबस ये है, प्रीवियस ईयर पेपर हम ये सब पूछे हैं, और मान लीजिए 2023 में थोड़ा सा घुमा दिया दिमाग, बात अलग है, और एक और कंट्रोवर्शियल वीडियो भी बनाएंगे हम, ये रिमेंबर रखिएगा 2022 को रिजल्ट्स को लेकर के, ठीक है। तो आपको हमेशा स्टिक रहना है सिलेबस पे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। जब ये दोनों चीज आपका मेमोराइज हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, देन ट्रस्ट में दोस्तों आपको पढ़ने में सबसे ज्यादा मजा आएगा। आपको ये तो पता हो जाएगा क्या, अच्छा ये दावत मिला है तो यहाँ पर उसका एड्रेस है, यहीं जाना है, आराम से चल जाइएगा। लेकिन जब पते नहीं है कि हमको जाना कहाँ है, खाली दावत मिल गया, वही तैयारी भी है, खाली करना है करना है करना है। अरे भैया करना है तो उसके पहले देखना होगा ना कि करना है तो कैसे करना है। तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं 1000 बार इसको बोलूंगा बिकॉज यही सबसे पहला फंडा है, बाकी सब बेकार का बात, ठीक है। नेक्स्ट वन जो है आपका नेशनल और इंटरनेशनल जो इंपॉर्टेंस है। देखिए इसमें क्या है दोस्तों कि मान लीजिए भारत सरकार कुछ पॉलिसीज ला रही है, कुछ स्कीम ला रही है, या मान लीजिए इंटरनेशनल लेवल पे कुछ जियो पॉलिटिक्स चल रहा है। जैसे अभी रिसेंट में प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रांस गए, उससे पहले फिर आपका 2-3 कंट्रीज और गए थे। इसके साथ साथ मान लीजिए कि यूएस और चाइना का जो डील हो रहा है, रशिया और चाइना का जो डील हो रहा है, इधर आपका ईरान और सऊदी अरब का डील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये पूरा जो वर्ल्ड अफेयर का जो सीन है या इंटरनेशनल रिलेशंस का सीन है, आपको हमेशा ये स्टिक होना होगा कि भारत का इसमें क्या फायदा होने वाला है और भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, भारत के साथ क्या चैलेंजेस है, और अगर चैलेंजेस होगा तो उसको ओवरकम हम कैसे करेंगे, और हमारी जो गवर्नमेंट है इसको ओवरकम करने के लिए क्या क्या प्रोग्राम चलाने वाली है, चलाएगी, ये सारा एंगल सोचना है। और एक मॉडल आंसर रेडी रख लीजिए, हो गया खत्म बात। नेक्स्ट वन शुड बी ऑन पॉलिटिकल इश्यूज रिलेटेड टू, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस। मैंने ऑलरेडी एक बार बताया था सेशन में, पीआरएस को अच्छे से पढ़ना होगा। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट मीन्स कि मान लीजिए कुछ अमेंडमेंट्स आ गया, जैसे अभी 370 पे सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग चल रहा है, या फिर मान लीजिए कि कुछ रिसेंट्स कोई बिल आने वाला है नेक्स्ट पे, तो उसके रिगार्डिंग उसको इम्प्लीमेंट करने का क्या चैलेंजेस होगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 आपको याद होगा डीपीएसपी का। तो ये सारा जो है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं जो न्यूज़ पे होगा उसको आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद कोई सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट्स आ गया या हाई कोर्ट का वर्डिक्ट्स आ गया, या कोई इंपॉर्टेंट जो लैंडमार्क जजमेंट्स है, और लैंडमार्क जजमेंट्स को तो कोर्ट्स करना विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंडर GS2 पार्ट पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। देयर आर नंबर ऑफ जजमेंट्स, ठीक है, जिसमें केशवानंदा भारती केस आपको याद ही होगा। इसके बाद डू नॉट पे अटेंशन टू डेथ, यानी कोई अगर डेथ कर गया तो वो आपको अटेंशन नहीं देना है। देन इसके बाद अवार्ड्स स्पोर्ट्स सेक्शन अनलेस सिग्निफिकेंट जस्ट अ फॉर्मल रीड, बस फॉर्मल एक रीड कर देना है। कभी कभी प्रीलिम्स के सेक्शन में ये स्पोर्ट्स वाला जो न्यूज़ है ये पूछ लेता है। तो SSC का जो बच्चा तैयारी करता है ना CGL का, तो वहाँ पर क्या होता है 1 लाइनर फॉर्मेट्स पे 6 महीना या साल भर में क्या क्या न्यूज़ चल रहा है, तो वो एक बार स्पोर्ट्स में देख सकते हैं, तो प्रीलिम्स में आपका हेल्प हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट वन, मैंने ये जो पहले ही बताया फिर से एक बार दोहरा देता हूं कि ऑलवेज रीड द सिलेबस फॉर ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस टाइम एंड अगेन अंटिल यू मेमोराइज इट, और थोड़ा थोड़ा मेमोराइज कर लेना है। मेमोराइज करने से क्या होगा दोस्तों, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि फलाना जो न्यूज़ है एक्स नाम का, ये जा रहा है मेरा GS1 में, ये मेरा GS2 में, ये मेरा GS3 में, ये मेरा GS4 में, ये ऐसे को कनेक्ट कर रहा है, ये ऑप्शनल को कनेक्ट कर रहा है। तो मेमोराइज करने से सिलेबस को ये आपको फायदा होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि अगर हम बात करें कि सिलेबस के रिगार्डिंग कि कौन कौन सा GS पेपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर पढ़ने के दौरान, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ज्योग्राफी का जो न्यूज़ है वो काफ़ी रहता है, इसके साथ आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी रहता है, इकोनॉमी का न्यूज़ काफ़ी रहता है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, सोशल इश्यूज, ये सारा जो अलग अलग टॉपिक है, साइंस एंड टेक विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारा जो अलग अलग टॉपिक है जहाँ से न्यूज़ काफ़ी रहता है, लेकिन आपको हमेशा ये देखना है कि उस न्यूज़ का इश्यूज़ क्या है, और उस इश्यूज़ को ये देखना है कि भारत के सामने क्या चैलेंजेस है। ओके, नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिलेबस की तरफ कि हल्का फुल्का देखिए। GS1 में जैसे आपको जो भी है, तो फर्स्ट वन आपका है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, देन आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और वर्ल्ड, और आपका इंडियन ज्योग्राफी, और लास्ट वन आपका सोसाइटी। तो देखिए GS1 में क्या होता है कि अगर हम बात करें वेटेज का, तो इसमें न्यूज़ या करंट जो भी एडिटोरियल सेक्शन में अलग अलग जो न्यूज़ेस चलता है, तो एज कंपेयर टू GS2 एंड GS3 थोड़ा सा कम होता है, ये पॉइंट को रिमेंबर रखिएगा। लेकिन आजकल क्या है कि जो हेवी फ्लड्स आ रहा है, कहीं पे साइक्लोन आ रहा है, तो वो आपका सारा एंगल देखिए ज्योग्राफी के सेक्शन में चला जाएगा। मान लीजिए कि कभी कहीं पे कुछ खोज किया गया, जैसे एज फॉर एग्जांपल हड़प्पन सिविलाइजेशन, या और भी कोई मान लीजिए कि एंशंट हिस्ट्री का कुछ खोज किया गया, कुछ डिस्कवर किया गया, तो डायरेक्टली आपका इंडियन हेरिटेज कह सकते हैं या फिर एंशंट हिस्ट्री का सेक्शन में चला जाएगा। और सोसाइटी वाला पार्ट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही है कि हमारे समाज में क्या इशू एंड क्या प्रॉब्लम्स है, और उस प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग भारत सरकार क्या क्या प्रोग्राम चला रही है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों GS2 के रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला पार्ट है गवर्नेंस का, यानी हमारी जो गवर्नमेंट है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि गवर्नेंस का मीनिंग होता है क्या है, गुड गवर्नेंस क्या होता है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स क्या होता है, ये सब पहले पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट वन कॉन्स्टिट्यूशन, देन इसके बाद आपका पॉलिटी, इसके बाद आपका सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन। ये जो GS2 है दोस्तों, ये काफ़ी जो है डायनेमिक पोर्शन है, और इसमें क्या होता है कि ऑलवेज कुछ ना कुछ न्यूज़ बनते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे GS3 के पोर्शन का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी, मतलब कि वही साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायो, नैनो, कंप्यूटर, IT, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये वेयर वो वेयर, यानी सभी कुछ यहाँ पर रहेगा आपका। इसके बाद आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मालूम होना चाहिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इकोनॉमिकल ग्रोथ क्या होता है, ये सब आपको मीनिंग क्लियर कट होना चाहिए। तब जब आप न्यूज़ मतलब कोई अगर इससे रेलेवेंट आएगा तो पढ़ने में आपको आसानी हो जाएगा। और इकोनॉमी ऐसा चैप्टर या सब्जेक्ट है दोस्तों जो बहुत ही डायनेमिक, बहुत ही डाइवर्स है, जिसमें आपको देखिए मान लीजिए अगर आप GDP के बारे पढ़े हुए हैं, नेशनल इनकम के बारे, लेकिन अभी रिसेंट में ग्रीन GDP काफ़ी न्यूज़ पे है, तो पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए ना कि GDP होता क्या है, नेशनल इनकम होता क्या है, तब आप ग्रीन GDP को पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आपका बायोडाइवर्सिटीज, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी। तो बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, पहले इसमें क्या था कि शंकर IAS का जो बुक था वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन आज भी अच्छा ही है, लेकिन होता है ना कि हर साल कुछ ना कुछ ट्रेंडिंग हो जाता है। तो अभी राइट नाउ क्या होता है कि PMFIAS ये काफ़ी रेलिवेंट है, मतलब कि आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए। तो इसमें भी वही है कि क्या न्यूज़ रहेगा, जैसे एज फॉर एग्जांपल कि नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, बायोडाइवर्सिटीज़ हो गया। तो ये सारा जो न्यूज़ है, जैसे रिसेंट में अभी हम लोग जो है चीता को लेके आए थे, तो उसका जो 2 बेबी था वो डेथ कर गया भारत में, तो उस डेथ करने का क्या इंपॉर्टेंट रीजंस था बिहाइंड में, तो ये जानना ज़रूरी है। थोड़ा सा क्लाइमेटिक एंगल भी सोचना ज़रूरी है। तो ये सारा कुछ है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको पता होगा एनवायरमेंट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट्स क्या है। देन इसके बाद आपका प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में थोड़ा सा जानना है, तो ये काफ़ी यहाँ पर रेलेवेंट है। इसके बाद आपका इंटरनल सिक्योरिटी और लास्ट वन आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। देखिए मेरा क्या है कि अलग अलग जो GS है 1, 2, 3, 4, इसमें भी बेहतरीन लेवल पे अलग अलग जो है पूरा स्ट्रैटेजी आएगा, बिल्कुल टू दी पॉइंट आएगा, और हम ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सोर्स है वो लिमिटेड रखा जाए और प्रैक्टिकल वे में ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए जो एग्जाम के पॉइंट से होता है। बिकॉज ये मैं खुद प्रिपरेशन
प्रिपरेशन में ये सब करता हूँ और ऑलरेडी काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए मैं आपसे ये बार बार शेयर कर रहा हूँ कि ऑलवेज अपने आप को लिमिट रखें। जितना आप लिमिट रखिएगा उतना ज़्यादा आप मेमोराइज और रिवाइज कर पाइएगा, और ये एग्जाम का डिमांड वही होता है। GS4 में देखिए अगेन एथिक्स है, इंटीग्रिटी है एंड एप्टीट्यूड है, ठीक है। तो यहाँ तक था आपका GS1 से लेके GS4 का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट शुड यू रीड इन अ न्यूज़पेपर, यानी कि किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ते वक्त आपको पढ़ना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखिए फ्रंट पेज मैंने ऑलरेडी पहले बताया कि एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिए फ्रंट पेज को, और उसमें अवॉइड आपको करना है, मालूम है क्या, जो भी पॉलिटिकल न्यूज़ है, यानी कि मान लीजिए किसी का परिवार किसी से मिलने जा रहा है, ये करने जा रहा है, वो करने जा रहा है, तो हमारे लिए उतना रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। ऑलवेज फोकस ऑन सिलेबस, सिलेबस से रिलेट कीजिएगा हमेशा अपने आप को कि मेरा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो न्यूज़ चल रहा है बस उसको ही हमको अपना जो है चेक करना है, अदरवाइज सबको स्किप कर देना है। फ्रंट पेज इसलिए पढ़ना है कि आपको देख लेना है कि देश विदेश में क्या क्या चल रहा है, फ्रंट पेज से आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट वन सिटी एंड रीजनल न्यूज़, तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड वन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप कह सकते हैं कि ये पूरे जर्नी का, पूरे प्रिपरेशन का दिल यानी कि हार्ट है, एडिटोरियल एंड ओपिनियन सेक्शन। और मेरा रिकमेंडेशन है द हिंदू का एडिटोरियल और प्लस ओपिनियन सेक्शन आप जरूर देखें। जैसे एज फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल हम शो कर देते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये द हिंदू पेपर का एक कुछ कटआउट है, और इसमें देखिए ये ओपिनियन सेक्शन है। तो इसमें क्लियरली देखिए काफ़ी सारा जो आर्टिकल है, जैसे देखिए वर्किंग इन प्रोग्रेस ऑन द GST काउंसिल मीट एंड इश्यूज। अब देखिए सबसे पहला बात, वर्क इन प्रोग्रेस ऑन द GST काउंसिल मीट एंड इश्यूज। The 50th GST Council meet lifts the fog on many areas, execution holds the key। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जब ये आर्टिकल्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि GST के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए, जरूरी है, और उसके साथ साथ GST काउंसिल के बारे में आइडिया होना जरूरी है। और अभी रिसेंट में जो 50 GST काउंसिल में क्या अपडेट किया गया वो और ज़्यादा जरूरी है। और इन तीनों को जब आप जोड़ दीजिएगा और उससे क्रिप्स एंड कंसाइज जब खुद का एक माइक्रो नोट्स बना लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं दोस्तों क्या होगा कि वो आपके मेंस आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। और ये सेक्शन कहाँ चल जाएगा आपका, तो आपके GS3 में चल जाएगा और कहीं ना कहीं GS2 में भी चला जाएगा। तो ये सारा ओपिनियन सेक्शन है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो काफ़ी ट्रेंडिंग में है कि वाई नॉर्थ बेंगलुरु इज बूमिंग, पहला वन। मीना कंदासामी कॉल्स फॉर राइटर सपोर्ट टू राहुल गांधी, देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, तीसरा नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ आप एक और देख सकते हैं कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम इसरो थर्ड लूनर मिशन, यानी कि चंद्रयान 3 जो लास्ट डे जो है आपका लॉन्च हुआ साउथ पोल से, और अगर ये तो हम मतलब कामना करते हैं कि ये सक्सेसफुल हो जाए ओवरऑल, बिकॉज ये अगस्त में इसका फाइनल मतलब कि लैंडिंग होगा। तो जैसे ही सक्सेसफुल ये हो जाएगा तो समझ लीजिए कि साउथ पोल से जो लैंडिंग वाला सॉफ्ट लैंडिंग अगर हो गया तो पूरे विश्व में हमारा पहला नाम हो जाएगा दोस्तों चंद्रयान 3 में, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अचीवमेंट। तो आई होप कि आप सब लोग प्रे कीजिए, मैं खुद भी कर रहा हूँ। एंड लास्ट वन देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस ED अपील अगेंस्ट हाई कोर्ट ऑर्डर अलाउइंग भारती रेड्डी टू रिप्लेस अटैच एसेट्स विद FDs। अब देखिए यहाँ पर पढ़ने का क्या है, ED के बारे में जानना है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानना है, भारती रेड्डी टू रिप्लेस अटैच एसेट्स विद FDs, और हाई कोर्ट के बारे में जानना है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है ओपिनियन सेक्शन में जो आपको मजबूर करेगा कि ये जो फलाना आर्टिकल XY नाम का जो भी है तो उसमें क्या चल रहा है, और अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मेंस में काफ़ी हेल्प करेगा। इसी तरह दोस्तों अगर हम बात करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन का, तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली रिलेशनशिप विद यमुना रिवर एंड हाउ इट एवॉल्व्ड ओवर टाइम। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि यमुना जो रिवर है उसका ओरिजिनेशन एंड फॉलिंग पॉइंट्स, उसका ट्रिब्यूटरीज लेफ्ट एंड राइट बैंक, इसके साथ साथ ये जो इररेलेवेंट जो फ्लड आ रहा है मतलब कि हमेशा मतलब जो आते रहता है तो इसका क्या वो इंपॉर्टेंट बिहाइंड में रीज़न है, और इसको सही करने के लिए हमारे साथ क्या चैलेंजेस है और उसको हम लोग सही कैसे कर सकते हैं, और साथ साथ इस फ्लड्स के कारण जो अलग अलग इम्पैक्ट्स पड़ता है तो उस इम्पैक्ट को कैसे हम लोग रोक सकते हैं। इसी के साथ साथ आप देखिए ये सारा जो भी आर्टिकल चल रहा है एक्सप्रेस में एक्सप्लेन सेक्शन में, और देखिए काफ़ी बेहतरीन होता है इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन। सो वीडियोस थोड़ा सा लंबा है तो आप लोग थोड़ा कंसिस्टेंसी थोड़ा सा रखिएगा, बिकॉज कई सारा चीज़ आपको मिलेगा इसमें ओवरऑल, और आप समझ सकते हैं कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी में कंसिस्टेंसी है, तो ये तो पहला शुरुआत है, तो इसमें भी कंसिस्टेंसी रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए एक्सप्रेस का काफ़ी सारा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल चल रहा है एक्सप्लेन सेक्शन में, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। इसमें देखिए चंद्रयान 3 हाउ श्री हरिकोटा बिकेम इसरो
डील लॉन्च पैड। अब देखिए मजबूर कर रहा है ना आपको इसमें क्लिक करने का कि आखिर जो है श्री हरिकोटा जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वही क्यों जो है मतलब लॉन्च पैड बना इसरो का, ये काफी महत्वपूर्ण चीज है। तो ये सारा चीज इसमें देखना है। अच्छा वो चीज ज्यादा आपको देखना है जो आपका एग्जामिनेशन में काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए आप, व्हाट इज द राफेल मरीन जेट विच इंडिया इज सेट टू बाय फ्रॉम फ्रांस। तो भारत और फ्रांस का रिलेशन क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या हो गया, अब तक का कौन कौन सा एग्रीमेंट है, इसका पॉलिटिकल, इसका कल्चरल, इसका सोशल, इसका इकोनॉमिकल, सब एंगल आपको देखना होगा और लास्ट में आपका वे फॉरवर्ड होगा। इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख लीजिए नेक्स्ट वन, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज आर सिग्निफिकेंट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशंस। बिजनेस एंड इकोनॉमी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मान लीजिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आता है, अगर मान लीजिए कि कुछ जीडीपी के रिगार्डिंग कुछ फॉरकास्ट होता है, मान लीजिए कि कुछ और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ चलता है इकोनॉमी के सेक्शन में, तो वो आपको थोड़ा देखना है। और स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं दोस्तों जो मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स में ही इसको स्टिक रखें, वो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन होगा। अब आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हाट आर द सम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू रीड इन द न्यूज़पेपर। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ फ्रॉम अराउंड द कंट्री, यानी हमारे देश में जो जो न्यूज़ चल रहा है वो, और इसमें भी इंपॉर्टेंट इश्यूज, ठीक है। अब इसमें रिमेंबर आपको क्या रखना है, जैसे मान लीजिए हमारे देश में अगर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स या स्कीम या प्रोग्राम चल रहा है तो वो सबसे पहले आपको देखना है। नेक्स्ट वन आपका है कुछ अगर मान लीजिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट का कुछ इश्यूज है तो उसके लिए क्या एक्शन प्लान होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि एनी नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर, एक्सीडेंट और अदर ऑक्यूरेंसेस। मैन मेड डिजास्टर आपको याद होगा दोस्तों, भोपाल गैस ट्रेजिडी आपको याद है 1984 का। देन इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारा मैन मेड डिजास्टर हुआ हमारे देश में, तो ये चीज़ देखना ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर इसरो ने कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जो है सैटेलाइट्स हो गया, रॉकेट हो गया जो लॉन्च किया, जैसे लास्ट डे आपका चंद्रयान 3 है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके न्यूज़ में, ये आपको देखना ही देखना है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आपका न्यूज़ फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व में जो जो न्यूज़ चल रहा है, तो इसमें क्या देखना है कि मान लीजिए मोदी जी किसी कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ मीटिंग हो रहा है, कुछ अटेंडेंस हो रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अभी रिसेंट में प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज एंड इवेंट्स, और आपको मालूम है कि अभी स्टेट विजिट्स भी काफ़ी न्यूज़ पे था, यूएस वाला। अभी रिसेंट में जैसे कि मोदी जी जो फ्रांस पहुँचे हुए हैं तो वो भी काफ़ी न्यूज़ पे है। इसके अलावा भी और भी अपकमिंग जो भी विजिटिंग होगा वो न्यूज़ पे रहेगा। इसके साथ साथ कई सारा जो ट्रीटी है ना, अकॉर्ड्स जो साइन किया गया है। इसके बाद कई सारा जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे आपका यूनिसेफ हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया, आसियान हो गया, WHO एंड अदर्स जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और अभी रिसेंट में जैसे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी जो है आपका ये मीटिंग हुआ है। इसके बाद आपका हमारा जो अलग अलग कंट्री से क्या डील है, क्या इश्यूज है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देखना है। देन आपका क्या क्या इशू, जैसे रोहिंग्या का इशू, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इकोनॉमी का सेक्शन अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो भी प्रेस से रिलीज हो रहा है, जैसे आपका नीति आयोग हो गया, सेबी, एसोचैम, RBI, नास्कॉम एंड अदर्स, तो यहाँ पर इकोनॉमी में देख लेना है। इसके बाद आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ साथ उसका क्या वो इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंसेस है, जैसे एज फॉर एग्जांपल GST का रिफॉर्म्स हो गया, GST काउंसिल हो गया। अभी रिसेंट्स में जो ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर जो 28% टैक्स जो इम्पोज्ड हुआ है GST काउंसिल की तरफ से, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया मेंस के पेपर के लिए। इसके साथ साथ आपका CPI, WPI, GDP, IIP एंड अदर इंडिकेटर्स आर एग्जाम्पल्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें पॉलिटी में दोस्तों, तो पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई मान लीजिए बिल्स आ गया, कोई एक्ट आ गया, जैसे एज फॉर एग्जांपल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया। इसके बाद आपका डिजिटल इंडिया एक्ट जो नाम रिप्लेस कर दिया गया IT एक्ट के नाम से। कोई इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री का स्कीम एंड रिपोर्ट्स हो गया, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट्स एंड जजमेंट्स हो गया। देन इसके साथ साथ कोई इंपॉर्टेंट जो डिबेट्स चल रहा है लेजिस्लेचर्स को लेकर के, तो ये सारा कुछ को आपको अच्छे से चेक करना है पॉलिटी के सेक्शन में। जीके की बात अगर हम करे जाए तो देखिए ये काफ़ी बड़ा टैग होता है, लेकिन फिर भी प्रीलिम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे GI टैग, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, इसके बाद साइंस एंड टेक रिलेटेड न्यूज़, बायो, नैनो, IT जो मैंने ऑलरेडी बताया। इसके बाद एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गया जीके के सेक्शन में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों कि विच न्यूज़पेपर इज द मोस्ट आइडियल फॉर IAS, ठीक है।
यानी कि वो कौन सा न्यूज़पेपर सबसे ज़्यादा जो पढ़ा जाए, जो सबसे ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए एक सिंपल सा क्लियर मामला है दोस्तों, द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसका एडिटोरियल और ओपिनियन सेक्शन और खासकर उसका फ्रंट पेज, ये सब अच्छे से आपको देखना है। इंडियन एक्सप्रेस में आपको एक्सप्लेन्ड जो सेक्शन है वो कभी भी मिस नहीं करना है दोस्तों। अब अगर हम बात करेंगे कि क्या कौन कौन सा इंपॉर्टेंट जो एडिटर हैं, तो एक्सप्रेस में कई सारे जो एडिटर हैं, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल पी चिदम्बरम जी, देन इसके बाद आपका प्रताप भानु मेहता जी जो काफ़ी बेहतरीन पॉलिटिकल थ्योरी, लॉ और इसके साथ साथ वर्ल्ड अफेयर्स में काफ़ी बेहतरीन आर्टिकल्स लिखते हैं। सी राजा मोहन जी का आर्टिकल को देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विवेक देवराय जी इकोनॉमिक्स में काफ़ी बेहतरीन जो है आर्टिकल्स लिखते हैं। इसके साथ साथ अशोक गुलाटी जी एग्रीकल्चर सेक्शन में काफ़ी बेहतरीन आर्टिकल्स लिखते हैं। अब आपको देखिए न्यूज़पेपर से करना क्या है कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैंने तो ये सारा चीज़ आपको बताया, तो आपको उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन, कुछ डेटा, कुछ फैक्ट्स, कुछ रिपोर्ट्स का कुछ कोटेशंस, देन इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स जो वहाँ पर रहेगा, जो आपके सिलेबस से कनेक्ट करेगा, बस उसको आप माइक्रो नोट्स बना लीजिए दोस्तों, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड सेक्शन आपको देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। और रहा बात कि इस दोनों पेपर को अगर बात किया जाए कि कितना टाइम लगेगा, देखिए शुरू में क्या होता है कि 3-4 घंटा तो लगता है, लेकिन अब ये 3-4 घंटा को बचाने के लिए ही मेरा ये 30 से 35 मिनट का सेशन है। तो आपको क्या करना है कि इस 30 से 35 मिनट के सेशन को जरूर से जरूर देखना है दोस्तों, बिकॉज इसमें कई सारा जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू यूपीएससी, वो आपके प्रिपरेशन में काफी ज्यादा इंपैक्टफुल होगा और हेल्पफुल होगा। और कहीं ना कहीं जो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि जो न्यूज़पेपर एज ए न्यू एस्पायरेंट 3 से 4 घंटा में पढ़ेगा, इस वीडियोस के माध्यम से वो काफी जो है टाइम अपना सेव कर सकता है। ऑन एन एवरेज मान के चलिए कि 1 घंटा से 1.5 घंटा शुरू में लगेगा, और जैसे जैसे प्रिपरेशन को आप कंसिस्टेंसी से करते जाएंगे तो वो टाइमिंग जो लेस होता जाएगा, बिकॉज आपको ये क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमको न्यूज़ को जो है अपने सिलेबस से रिलेट करना है, और वो न्यूज़ जो है मेरे प्री और मेंस में क्या हेल्प कर सकता है और उससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो आई होप कि दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज सिलेबस और इसके साथ साथ आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। और कहीं ना कहीं ये सेशन थोड़ा लंबा हुआ है, तो आपको कंप्लीट देखना है दोस्तों, और कहीं ना कहीं एक एक इन्फॉर्मेशंस को नोट्स बना लेना है अगर आपको रेलिवेंट लगता है तो, और आप अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहूंगा, बना हुआ रहूंगा, और काफी सारा जो इंपॉर्टेंट क्वेरीज होता है यूपीएससी के रिगार्डिंग उसको मैं आपके साथ साझा करूंगा। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।